थी में आपने देखा कि खाने के टेबल में सब खाना खा रहे थे, तो जंकुक रोज की तरह टी को आज भी अपने हाथों से खाना खिला रहा था। ये देख के जंकुक की आंटी लिसा जल रही थी। अब स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए देखते हैं। लंच खत्म करने के बाद सब सोफे में बैठ के बात कर रहे थे, तभी अचानक से जंकुक को कॉल आता है। जंकुक साइड में जाके बात करने लगता है और टी अपने पपी को लेके गोद में खेल रही थी। अचानक से पपी उसके गोद से उतर के कहीं चला जाता है तो टी उसके पीछे पीछे चली जाती है। तभी एक वेटर कोल्ड ड्रिंक्स लेके आके सबको दे रहा था और वो लिसा को कोल्ड ड्रिंक्स दे रहा था। तभी टी आके अपनी पपी को वहाँ से लेने के लिए आ रही थी, तो कोल्ड ड्रिंक्स जो लिसा पकड़ी थी, टी के टकराने की वजह से लिसा के ऊपर वो कोल्ड ड्रिंक्स गिर जाते हैं। तो लिसा के जो अब तक गुस्सा दबाया हुआ था वो फूट निकलता है। लिसा गुस्से से खड़ी हो जाती है और चिल्लाते हुए टी को बोलती है, ए पागल लड़की, ये तुमने क्या किया? तुम देख के नहीं चल सकती क्या? मैं भी किसे क्या बोल रही हूँ? ये तो एक पागल है। एक पागल से और क्या ही उम्मीद कर सकते हैं? यहाँ तो पागल खाना बना के रख दिया गया है। लिसा की धमकी भरी बातें सुन के टी डर के मारे चुपचाप खड़ी रहती है। टी की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, वो रो रही है। जंकुक पता नहीं ये सब कैसे सहेगा, क्योंकि लिसा जो कुछ भी बोल रही थी जंकुक चुपचाप वहाँ से सुन रहा था। और सुनते ही जंकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, उसका दिमाग खराब हो जाता है। अब जंकुक चाह कर भी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता है। वो गुस्से से जाके लिसा के सामने खड़ा हो जाता है और जंकुक के पीछे टी जाके जंकुक को जोर से हक करके पकड़ के खड़ी रहती है और उसके पीछे छुप जाती है। उसे बहुत डर लग रहा है, इसलिए जंकुक के शर्ट को पकड़ के वो पीछे खड़ी रहती है। जंकुक लिसा के सामने खड़े होकर गुस्से से पर शांत आवाज में बोलता है, आंटी प्लीज आप टी को ऐसा कुछ भी मत बोलिए। वो अगर कुछ भी गलती करती है तो आपका जो मन चाहे आप मुझे आके बोलिए, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। पर टी को अगर किसी ने मिसबिहेव किया या कुछ भी गलत बोला तो मैं टॉलरेट नहीं करूँगा। गुस्से से मैं कहीं कुछ गलत ना कर बैठूँ। तब लिसा ने जो टी के साथ ऐसा मिसबिहेव किया, वहाँ खड़े सभी लोग को बुरा लगा या किसी को गुस्सा आ रहा है। सुगा को अपनी माँ के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि उन्होंने ऐसा क्यों बिहेव किया, और जिमिन को भी बुरा लग रहा है कि उनकी बहन के साथ किसी ने ऐसा मिसबिहेव किया। जेहोप भी वहाँ पर आया था किसी काम से, पर लिसा की ऐसी बातें सुन के जेहोप का दिमाग खराब हो जाता है गुस्से से। ऐसे ही जेहोप लिसा को बर्दाश्त नहीं कर सकता था और आज लिसा की बातें सुन के उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। और इन कुछ दिनों में टी के साथ जेहोप का कुछ अलग ही लगाव हो गया है। जेहोप उसे अपनी छोटी बहन मानता है। जेहोप को जब भी टी भैया करके बुलाती है तो जेहोप को ऐसा लगता है कि उसकी अपनी बहन उसे बुला रही है, तभी तो उसको टी के प्रति इतना लगाव हो गया है। इसलिए लिसा की बात उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और ये बात रोज समझ रही है, इसलिए वो बहुत गिल्टी फील कर रही है और बार बार जेहोप को देख रही है। और यहाँ जंकुक की बात सुन के लिसा गुस्से से आग बबूला हो जाती है और बोलती है, तुम क्या मुझे धमकी दे रहे हो और अपने घर तुम क्या हमारी इंसल्ट करने के लिए हमें बुलाए हैं? लिसा जंकुक के अंकल की ओर देखते हुए गुस्से से बोलती है, देखा आपने, यही आपका प्यारा मासूम सा भतीजा जिसके लिए आपने इतना कुछ किया और बदले में आज वो क्या कर रहा है? वाह, बहुत अच्छा काम कर रहा है हमारी इंसल्ट करके। जंकुक अब अपने अंकल के सामने जाके उनके सामने अपना हाथ जोड़ के बोलता है, आई एम सॉरी अंकल, अगर मैंने कोई बदतमीजी की है तो आप मुझे प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। आपका मन हो तो आप जो मन वो मुझे बोलिए, मैं सह लूँगा, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। पर हाँ, टी को अगर किसी ने कुछ भी उल्टा सीधा बोला या बदतमीजी की टी के साथ, मैं वो सब टॉलरेट नहीं करूँगा, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। जंकुक के अंकल बोलते हैं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है जंकुक, इसलिए तुम्हें माफ़ी मांगने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। पर तुम्हारी आंटी की बिहेवियर की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मैं उसके बिहाफ पर तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ हो सके तो हमें माफ़ करना बेटा। ये सब सुन के लिसा गुस्से से कुछ बोलने ही वाली थी, उससे पहले ही जंकुक के अंकल हाथ दिखाते हुए लिसा को रोकते हुए बोलते हैं, और एक भी बात नहीं बोलोगी तुम, एकदम चुप रहोगी। तुम्हारे साथ तो मैं घर जाके बात करूँगा। अब
जंकुक के अंकल जंकुक को देखते हुए बोलते हैं। अब हम जाते हैं बेटा, फिर कभी किसी दिन आएंगे। जंकुक सर नीचे करके हाँ बोलता है और वो लोग चले जाते हैं अपनी फैमिली को लेके। टी अपने बेड में बैठी है टेडी बेयर को पकड़ के। उसका मन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जंकुक की आंटी ने उसे पागल बोला है, ये बात उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। थोड़ी देर बाद जंकुक रूम के अंदर आता है और बेड के ऊपर बैठ जाता है सर नीचे करके। जंकुक को ऐसे सैड फेस करके बैठा हुआ देख के टी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। उससे मन में बहुत तकलीफ हो रही है, पर पता नहीं क्यों तकलीफ हो रही है, ये बात वो समझ नहीं पा रही। वो टेडी बेयर को हटा के साइड में रख देती है और धीरे धीरे जाके जंकुक के सामने बैठ जाती है। फिर अपने दोनों हाथ बढ़ा के जंकुक के गाल को पकड़ती है और फेस ऊपर करके देखती है और बोलती है, क्या हुआ है तुम्हें सफेद खरगोश? क्या उन्होंने तुम्हें भी काटा है? जंकुक कुछ भी बोलता नहीं है, बस प्यार भरी नजरों से टी को देखते रहता है। जंकुक की आंखों में आंसू है तो टी बोलती है, मैं सच बोल रही हूँ सफेद खरगोश, मैं कुछ भी नहीं की हूँ। तुमने जैसा बोला था ना मुझे, मैं वैसे ही बिल्कुल गुड गर्ल थी। ओके, मैंने कुछ भी नहीं किया। उस टाइम ना जूस वो अंकल उन्हें दे रहे थे, तभी मैं ना हमारी जो पप्पी है उसको पकड़ने के लिए जा रही थी, तभी गलती से ऐसा हो गया। मैं जानबूझ के कुछ भी ऐसा नहीं की, सच्ची बोल रही हूँ मैं। तो फिर अगर तुम बोलोगे तो मैं जाके उस आंटी को ना सॉरी बोल दूंगी। फिर भी तुम ना ऐसे सैड होके मत रहो। तुम्हें ऐसे सैड देख के ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। बिल्कुल गंदे गंदे बच्चे जैसे लग रहे हो। तुम ऐसे सैड हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है सफेद खरगोश। टी की ऐसी बातें सुन के जंकुक की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। जंकुक के आंसू देख कर टी और भी परेशान हो जाती है, घबरा जाती है। उसको और भी ज्यादा तकलीफ होने लगती है तो टी घबराते हुए बोलती है, सफेद खरगोश तुम क्यों रो रहे हो? तुम प्लीज मत रो ना। मैं बोली तो मैं जाके उन्हें सॉरी बोल दूंगी। अच्छा ठीक है, मैं उन्हें जाके दो कान पकड़ के अपने सॉरी बोल दूंगी। तो अभी तुम मत रो ना। तुम रोती हो तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। प्लीज मत रो। अगर तुम रोगे तो मुझे भी रोना आएगा। प्लीज मत रो ना। ये सब बोल के टी अब रोने ही लगती है। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं तो जंकुक टी को जल्दी से हग कर लेता है। वो ज्यादा टाइट हग करके रोते हुए जंकुक बोलता है, मुझे छोड़ के कभी भी मत जाना टी सोना। तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा। तुम्हारे बिना इस दुनिया में मेरा कोई भी तो नहीं है। तुम मेरी सब कुछ होती सोना। तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। टी भी जंकुक को हग करके बोलती है, मैं नहीं जाऊंगी, गॉड प्रॉमिस। मैं कभी भी कहीं भी नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़ के। मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी, है ना? अब तुम प्लीज मत रो। अब तुम रोना बंद करो, ठीक है? टी की ऐसी बच्चों जैसी बातें सुन के जंकुक थोड़ा हंस देता है और बोलता है, टी सोना कहाँ, मैं तो नहीं रो रहा। तो फिर तब तुम्हारी आंखों से पानी क्यों निकल रहा था? अरे वो तो ऐसे ही, मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा है तो इसलिए आंखों से पानी निकल रहे होंगे। क्या तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है? तुम्हें पता है मेरे भी सर में ना कभी-कभी बीच-बीच में ना बहुत ज्यादा दर्द होता है। तब ना मेरी मम्मी जो है ना मेरे सर में तेल लगा के ना सर दबा देती है, तो मुझे तब बहुत अच्छा लगता है, आराम मिलता है। आओ तुम मेरे पास आओ, मैं भी तुम्हारे सर में तेल लगा के सर दबा देती हूँ, तब देखना तुम्हें भी आराम मिलेगा। अभी के लिए बस इतना ही। आर्मी स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए वेट करें नेक्स्ट पार्ट का। और आर्मी आप में से कुछ आर्मी पूछ रहे हैं कि मैं माफिया लव का स्टोरी बहुत लेट से क्यों देती हूँ, है ना? तो मैं ये बोलूँगी कि इसमें मुझे तीन लव स्टोरी दिखानी पड़ रही है ना, सुगा की, जेहोक की, जंकुक की। तो मुझे बोलने में थोड़ा टाइम लगता है। कुछ लाइंस उनके बारे में कहीं मुझसे गड़बड़ ना हो जाए, बोलते टाइम मैं हकला जाती हूँ। मुझे बहुत अजीब फील होता है कि मैं क्या बोलूँ, मतलब कहीं आपको हर्ट ना हो जाए, कुछ ऐसी बातें मेरे मुँह से ना निकल जाए उनके मतलब लाइंस बोलने में। तो मैं बहुत सोच समझ के बोलती हूँ उनकी डायलॉग्स, तो इसलिए